हमारे चैनल बजरंगी क्लासेस A23 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला का पाठ दूसरा है। पार्ट 1 हमने आपको बता दिया था कि उसमें टाइप सवाल कुछ उस प्रकार से मिलेंगे, लेकिन इस टाइम में कुछ सवाल आपके अलग होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। फ्रेंड्स, ये भी बता देना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है अंग्रेजी वर्णमाला का, उसमें टाइप बाई टाइप सभी सवाल सिखाए गए हैं, तो इस वीडियो में हम आपको टाइप बाई टाइप भी सवाल सिखाएंगे। इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन टाइप हमने आज बता दिए थे, टाइप नवा है, लेकिन इस वीडियो का टाइप 1 है। ठीक है, देखा, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के दाएं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा। फ्रेंड्स, इसे शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहली बात गौर करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला आपको आती होगी, तो क्या होंगे ए, फिर क्या होता है बी सी डी ई एफ जेड तक। तो हम डॉट 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 इस प्रकार से लिख देंगे और बना देंगे जेड। ये हमारे शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, लिख गया अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, फिर लिखा पी, पी लिखा है तो हमने लिख दिया पी, सिंपल। फिर उसने कह दिया दाएं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा। हमें तो नहीं पता है, लेकिन हमें ट्रिक पता है। इतना समझ गए, ए से जेड कहां से आया और ये पी कहां से आया, इतना समझ गए। अच्छा, दाया हाथ हमारा कौन सा है, ये बाया आती है। जिससे हम लिखेंगे वो होगा दाया, जिससे हम नहीं लिखेंगे, जो हमारा हाथ खाली रहता है उसको कहते हैं बाया। ठीक है, पांचवा अक्षर कह रहा है, तो दाया हम इस तरफ तो जाएंगे, दाया को हमेशा दाया पूछे तो इस तरफ जाएंगे। ठीक है, बाया पूछे तो इस हाथ को इस तरफ ले जाएंगे, दाया पूछे तो इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, पी के दाई ओर, तो ये पी है, पी हमारा आता है 16 पर। ठीक है, फिर उसने कहा है कहां जाना है, 5 अंक। इसी 16 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो 21 पर कौन सा अक्षर आता है, 21 पे यू आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा, यू। ठीक है, समझ गए। हमने क्या किया, ए से जेड तक एबीसीडी लिख ली, पी लिख लिया, पी के बाईं ओर, पी हमारा 16 है, तो 16 आगे बाईं ओर इस तरफ है, तो इस तरफ 5 बढ़ाएंगे तो वही 5 जोड़ देंगे, 21, 21 पर यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 1 है। अगर सवाल आपका थोड़ा सा चेंज मेंज कर दे, कैसे, टाइप 1 है, आपको टाइप 1 के 3 सवाल बताएंगे, इसके बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक, टाइप 5 है पूरी। अगर यहाँ पे कह दे यम है, ठीक है, समझना, चलो यहाँ पे लिख देते, एक सेकेंड, आई है, और यहाँ पे कह दे 5 अंक बताइए, तो आप क्या करेंगे। सवाल हो गया हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाई और पांचवा अक्षर कौन सा होगा, आप बताइए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आई लिख लेंगे। आई हमारा कितने अक्षर पे आता है, 9वें पर आता है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, 5 लिखा तो इसमें 5 जोड़ देंगे, 14 हो जाएंगे। अब 14 पे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर कौन सा आता है फ्रेंड्स, यन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यन। ठीक है, अब हमें डरना नहीं है, सवाल अगर इसी प्रकार से आपको मिल जाए, ठीक है, तो जैसा भी हो सवाल आप लगा सकते हैं। केवल लिखा हो अंग्रेजी वर्णमाला में आई के ठीक संख्या कोई भी यहाँ पर रख सकता है, आई पी क्यू एस टी ए बी, कुछ भी रख सकता है। के दाई और बोले, और पांचवा अक्षर 5, 10, 20 कुछ भी हो सकते हैं, कौन सा अक्षर होगा। जैसे एग्जांपल एक और बताते हैं, यहां पे लिख दिया जाए अब डी, डी के बाई और 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां नहीं, 10वां सही नहीं रहेगा, लिख देते हैं यहाँ पे हम अब 14, अब ठीक रहेगा। ठीक है, अब बताइए, अब लिख गया सवाल अंग्रेजी वर्णमाला में डी के दाई और 14वां अक्षर कौन सा होगा, बताओ। तो हमें तो नहीं पता, हमें ट्रिक पता है। हमने वर्णमाला लिखा ए से जेड तक, डी कहा तो डी हमारा यहाँ पे डी आ जाएगा। अच्छा, डी हमारे कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 4 नंबर पे डी हमारा आता है। ठीक है, दाई ओर, आप दाई ओर इस तरफ जाएंगे, अगर बाई ओर का था तो इस तरफ, दाई ओर इस तरफ जाएंगे, तो अगर जोड़ना है तो है, तो इसमें 14 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18, और 18 पे हमारा क्या आता है, यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, तो ये तो हमारा टाइप 1 होगा समाप्त। तो आप टाइप 1 सीख गए। अब टाइप 2,
टाइप 2 में क्या होगा कि ये दाया जो है इसको कुछ देर के लिए मिटा देंगे, यहां पे लिख देंगे हम बाई और। ठीक है, बाई और 14वां अक्षर कौन सा होगा, अब बताओ। तो क्या करेंगे, सवाल को पूरा चेंज करते हैं हम। यहां पे हमने लिख दिया पी, ठीक है, और यहां पे हमने लिख दिया गेरा, ठीक है। तो अब हमारा सवाल लिख गया अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाई और 11वां अक्षर कौन सा होगा। हमने क्या किया, टाइप 2 में केवल बाया दाएं की जगह स्थान पे लिख दिया बाया, बस और कुछ नहीं किया है। ये टाइप हो गया दूसरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है तो अंग्रेजी वर्णमाला में लिख लिया, ठीक, लिख गया। पी उसने कहा तो पी हमने लिख दिया। अब कहा है बाई ओर, तो ये तो दाई ओर है, हमें इस तरफ तो जाना नहीं बिल्कुल, अब हमें इस तरफ जाना होगा, ठीक है। ये कितने हैं, 16, ठीक है, 16 है। और उसने कहा है कि पी के बाई और हमें जाना 11, तो इसी में 11 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5। 5 आ गया। उसमें क्या करते थे, जोड़ते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 आया, तो 5 किसका मान होता है, तो हमें पता फ्रेंड्स ये ई का मान होता है। इसका आंसर जो आ जाएगा ई, समझ गए। जब बाई और बोले और संख्या दी हो, उसी से संख्या से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, जो भी आए उसका राइट आंसर वही हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, यहाँ पे कोई भी संख्या चेंज कर सकता है। आपको सवाल, दाएं से अगर बाएं भी दे दिया जाए, अभी था पिछले, हमें पिछले बताया आपको कि वहां पे दाएं था, ठीक है, इसमें क्या है बाएं और। आपको यहाँ पे संख्या कोई भी दे देता है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं जे है, ठीक है, और जैसे ही उसने कह दिया कि हमें 6 कम करना, समझना, सवाल को समझना पड़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में जे के बाई और छठवां अक्षर कौन सा होगा, तो सिंपल सा है, इसी जे, कितना जे की वैल्यू कितना था, 10 था, और ये कितना 6 कम कर लेंगे, कितना देगा 4, आ गया 4। 4 की वैल्यू कितनी होती, डी, इसका आंसर कितना का डी। कोई भी सवाल दे दे आप आसानी से लगा सकते हैं, उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो चाहे एच दे दे, एच दे दिया, ठीक है, और उसने लिख दिया चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो हमें क्या करना है, एच कितने पे आता है, 8 पे आता है, सिंपल। और उसने कहा बाई ओर से मैं चौथा अक्षर चाहिए, तो इसी में 4 घटा देंगे, आ जाएगा 4, 4 पे क्या आता है, डी, सिंपल। कोई भी सवाल हो, बाई ओर जाना तो घटाना है, दाई ओर जाना तो जोड़ना है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 3। टाइप 3 है रीजनिंग का सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो पसंद आपको आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता है, आपका पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें वीडियो बनाने में फिर आनंद आता है कि हाँ मुझे सब्सक्राइब मिले हैं और लाइक भी मिली है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रीजनिंग का टाइप 3 वीडियो पार्ट दूसरा, ठीक है फ्रेंड्स। उस अभी जो आपको टाइप 2 में बताया उसमें क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के ठीक बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, उस प्रकार से था। लेकिन इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, फिर उसमें कह रहे थे के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, केवल इतना ही बढ़ाया गया है। ये देखो, ये इतना जितने में हम गोला लगा रहे हैं इतने में केवल बढ़ाया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमने टाइप दूसरे में सिखाया था। लेकिन टाइप 3 में क्या किया है कि उसने थोड़ा सा केवल बढ़ा दिया है। उसने क्या बढ़ा दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं और 5वें के बाईं और अक्षर कौन सा होगा, ये उसने कह दिया। देखिए, जब कभी आपको इस प्रकार से सवाल मिल जाए, इस प्रकार से, क्या के या कोई एबीसीडी का अक्षर होगा या अंग्रेजी वर्णमाला कोई अक्षर होगा, के बाईं ओर पूछे, उस पोजीशन में क्या करेंगे, देखिए अगर इसको हम पूरा ए से जेड तक लिखेंगे तो काफी समय लगेगा। देखिए कैसे समझाते हैं, ए
बी। इसे शॉर्ट ट्रिक से पहले समझाते हैं, फिर उस प्रकार समझाएंगे। एक सेकंड, पहले शॉर्ट ट्रिक से देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला। तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे जेड होगा, डॉट 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 जेड। तो उसने कहा के, तो हमने लिख दिया के। इतना तो समझ गए। अब बाईं ओर तो पता है, बाईं ओर कौन सा आता है, ये हमारा बाईं ओर है, ठीक है। इतना समझ गए। जब बाएं से बाएं पूछे और वर्ड हमारा के हो या पी हो या टी हो, तब उस पोजीशन पे हम क्या करते हैं, इस 5 को और इस 5 को जोड़ लेते हैं। तो 5 5 हो सकते 10, कितने हो गए टोटल, 5 5 होते हैं 10, ठीक है। के हमारा आता है 11 पे, यही 10 को घटा देंगे, कितना जाएगा, 1 आ गया। एक क्या वैल्यू, एक हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर पे आता है, तो हमें पता है वो अक्षर है ए, क्योंकि ए पर तो हमारा एक आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ए, ठीक है। अगर हम कुछ सवाल को इस प्रकार से लगाएंगे, ट्रिक से ना लगाएं, तो कितना समय लगेगा। उसको एबीसी लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर हम ये इसको लिखें तो काफी समय लग जाएगा, लगेगा ना। के हमारा कहाँ है, ये जहां पे हमने क्या लगाया, एरो लगाया, ठीक है। यहाँ पे के है पांचवें, बाय के पांचवें, पांचवा मतलब कौन सा होता है, हमें इस तरफ जाना, इस तरफ, ठीक है। तो 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5, 1 2 3 4 5 6, तो ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये 5 हो गए, ठीक है। तो 5 अक्षर हो गए। फिर उसने कह दिया, फिर बाई और पांचवा से जाना, तो फिर 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे 5 हो गए टोटल। तो हमारा कौन सा अक्षर बचा, देखिए फ्रेंड्स गिनेंगे, एक सेकंड पहले गिन लेते, गिनती। उसने कहा है के बाई और पांचवा, तो के तो ऑलरेडी गिन चुका है, तो हमने क्या किया, के को गिन लिया दोबारा। तो के को दोबारा नहीं गिना, क्योंकि के बाई और, तो के बाई और तो कौन सा जे है, तो जे से लेंगे, एक अक्षर 2 3 4 5, इतना समझ गए। फिर कहा है उसने के बाई और पांचवा अक्षर, फिर यही गिनेंगे यहां से, फिर 1 2 3 4 5, तो पांचवा अक्षर कौन सा आ रहा है, ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यहां पे लगा देते हैं हम पी, संख्या यहां पे लिख दिया हमने 10, और यहां पे हमने लिख दिया 2। अब आपका सवाल क्या बन गया, टाइप 3 है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के बाएं और 10वें संख्या, इसको भी चेंज कर दे, इसको चेंज किया था ना भी, हाँ चेंज किया था, के बाएं और 10वें के दाएं बाएं, ठीक है, बाएं और, ठीक है। अंग्रेजी अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के बाएं और 10वें के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इससे पहले शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, बाया और बाया बोल दिया मतलब जुड़ जाएगा, 10 और 2 12, कितने होते फ्रेंड्स, 12। पी कितने पे आता है, 16 पे, -16 कर देंगे, कितना जाएगा 4, और 4 हमारा किस पे आता है, डी पे आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया डी। अगर हम इसको इस प्रकार से लगाते हैं, एबीसीडी लिखने पर पी पूछा है, पी हमारा ये है, ठीक है। पी उसे पूछा है, तो उसे नहीं गिनेंगे, आगे से गिनेंगे, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसने पूछा है 2 अंक, तो 2 अंक गिनना है, तो कितना, 1 2, तो कौन सा आ गया, डी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। आ गया समझ में। हमने वैसे भी किया था, पी कितने पे था, 16, 10 और 2 कितने होते, 10 2 12, हमने घटा दिया था, तो कितना 4, और 4 पे क्या था, डी। देखो चाहो ट्रिक से लगाओ या फिर इस प्रकार से लगाओ, समय लगेगा। ये टाइप 3 हुआ हमारा समाप्त। समझ गए टाइप 3 में क्या होगा, दाया दाया लिखा होगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अगर समझ गए हैं तो ठीक है।
अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो समझ गए। अगर यहाँ पे बाया है, यहाँ पे हम करते दाई और टाइप 4। ठीक, टाइप 4 हो गया हमारा। अब ये सवाल है, अब सवाल हमारा क्या बन गया, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के बाईं ओर 10वें के दाईं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। सिंपल है, कैसे सिंपल है हम बताएंगे। ठीक है, देखिए अक्षर क्या लिखा है, वर्णमाला। हमने वर्ण शॉर्ट ट्रिक पे समझेंगे। पी कितने पे आता है, पी 16 पे आता है, हमने आपको बताया था पी 16 पे आया था। अब क्या है, बाएं दाएं, तो अब क्या करेंगे, घटा देंगे। कब घटाएंगे, इसके दो नियम होते हैं। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि बाया बाया क्या करते हैं, घटते हैं, लेकिन जब हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से मिलेगा तो बाया बाया क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, बाया और दाया, तो इसमें असल में होता क्या है, जोड़ा जाता है। लेकिन जब सवाल कुछ हमारे इस प्रकार से होंगे तब क्या करेंगे, बाया को दाया से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो यहाँ पे हम 8 घटा देंगे। ठीक है, 16 में 8 गए तो कितने बचे, 8। और 8 हमारा किस पर आता है, एच पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एच। ठीक है, अब इससे सिखाते हैं कैसे। हमने आपको बता दिया है कि जब आपको सवाल इस प्रकार से मिले तो दाया दाया को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बाया बाया को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और बाया दाया को घटाएंगे या फिर दाया बाया को घटाना होगा। ठीक है, उसने कहा पी, पी हमारा ये, पी को तो काउंटर नहीं करेंगे, कहां देना है, 10 तक। तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर उसने कहा दाएं ओर, तो दाएं ओर अब इस तरफ जाएंगे। 1, देखो अब 10 पर हम खड़े हैं, समझना गौर से। अब हम कहां पे आ गए हैं, एच पर हैं, समझना। ठीक, अब हमें दाएं ओर जाना है। तो एच को तो हमारा 10 है ही, तो इससे तो गिनेंगे नहीं। 1 2, तो 2 पे हमारा कौन आ गया फ्रेंड्स, एच आया कि नहीं आया। चाहो शॉर्ट ट्रिक से लगाना, चाहे आप इस प्रकार से लगा लेंगे। ठीक है, समझ गए। चलो समझ गए तो दूसरा सवाल देखिए इसी प्रकार से ना, तब आपको समझने में आसानी से और आएगा। ये लो सवाल थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ले देते हैं 16, यहाँ पे ले देते हैं 5। ठीक है, सवाल चेंज हो गया। टाइप 4 का दूसरा सवाल है, अब समझना कैसे। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के, अब पी को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अभी आर। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के दाईं ओर 16वां के देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं और 16वें के दाईं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो आर जो लिखा है, ठीक है समझना, आर है, आर हमारे कितने पे आता है, तो हमें पता है ये आर हमारा जो है 18वें पर आता है, तो इसको लिख लेंगे 18। ठीक है, देखो इस प्रकार से गिन लेंगे, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 पे आता है, हमने 18 लिख दिया। फिर उसने कहा है 16, बाया है, दाया है, मतलब घटा देंगे। 16 में से 5 को कम करेंगे कि तो कितना बचेगा हमारा 11। इसी में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7। ठीक है, इतना समझ गए, 7। और 7 को हम क्या कहते हैं, देखो 7 को कहते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जी। इसका राइट आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, समझ गए। चलो अच्छा, नहीं समझे, समझना, शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे तो ये काम आएगा। क्या करेंगे, आर की वैल्यू लिखेंगे 18, बायस को दाया को घटा देंगे, 16 में से 5 घटाए 11, 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 7। 7 कितने पर आता है, एच पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एच। ठीक है, अगर क्या लिखा हुआ है, आर कहां तक जाना, 16 तक, तो आर ये 1। अब आर को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि आर तो ऑलरेडी है ही, आर उसने दे दिया है, तो आर को नहीं गिनना है।
यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, हमने काउंट कर लिया। फिर उसने कहा 5 दाएं ओर जाना है, तो आप 16 को तो नहीं गिनेंगे, यानी बी को नहीं गिनेंगे, आप इसे गिनेंगे। समझना, आप बी को नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5, तो पांचवें पर हमारा कौन आया फ्रेंड्स? देखो जी ही आया। तो आप ट्रिक से फॉलो कीजिए, ट्रिक से आपको आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टाइप हुआ 4 की भी खत्म। अब 4 आपको सवाल इस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, अब बताएंगे आपको टाइप 5। फ्रेंड्स, हम आपको सिखाने वाले हैं टाइप 5। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 5 है। इसमें सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बी के दाईं ओर 10वें के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रकार से सवाल मिलते हैं तो हम क्या करेंगे? बाएं बाएं को जोड़ेंगे, दाएं दाएं को जोड़ेंगे एवं बाएं दाएं को घटाएंगे या दाएं बाएं को घटाना होगा। कब? जब सवाल हमारे इस प्रकार से मिल जाए। क्योंकि कभी कभी सवाल जो हमारे होते हैं तो दाया दाया को क्या करते हैं? घटाते हैं, और बाया बाया को घटाते हैं। लेकिन इस पोजीशन में क्या करेंगे? दाया दाया को जोड़ेंगे और बाया बाया को जोड़ेंगे। ठीक है, हमने आपको सिद्ध करके भी दिखा दिया था टाइप 4 में। टाइप 5 में भी आपको सिद्ध करके ही दिखाएंगे। देखिए लिखा है, पहले हम क्या करेंगे? ट्रिक लिख लेते हैं, ट्रिक से समझाते हैं पहले, फिर उसके बाद। बी लिखा है, तो बी कितने पे आता है? तो बी हमें पता है, बी हमारा 2 पे आता है। ठीक है, अब देखोगे दाएं, फिर देखोगे दाएं, दाएं दाएं मतलब जोड़ देना है। 10 और 5 कितने होते हैं? 15 होते हैं ना। तो इसी में 15 और ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे हमारे? 17। सिंपल, 17 हो गए। अब 17 पे कौन सा अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? तो हमें पता है वो क्यू होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू। समझ गए? नहीं समझे तो देखिए, हमने क्या किया? दाएं या दाएं आया उसने बोला है, तो दाया दाया को हमने जोड़ दिया तो 15 हुए, हमने 15 लिख दिए। बी की वैल्यू 2 होती है तो हमने 2 लिख दिए। 15 और 2 को हमने जोड़ लिया, 17 होते हैं। 17 का मान अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब आपको ईबीसीडी से सिखाते हैं कैसे। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है, क्यू आर एस टी। ठीक है, क्यू तक आया था, हमने आपको सिद्ध करके दिखाया था क्यू। क्यू इतनी बड़ी ईबीसीडी लिखे। ठीक है, समझ गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। चलो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिख ही दे पूरी मीनिंग, पूरा हमने लिख दिया एबीसीडी। ठीक है, उसने कहा बी, ये बी है, बी को तो काउंटर नहीं करेंगे, सी से काउंट करना 10। भाई दाया हमारे सी तरफ तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर उसने कहा बाएं से 5वां, फिर भी उसी तरफ तो जाना, क्योंकि बाएं दाएं किस तरफ? उसी तरफ तो है। फिर 5 यहां से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, और 5वें पर हमारा क्या आता है? क्यू ही तो आता है, तो ये इसका आंसर है। आ गया समझ में? ठीक है, चलो अच्छा, समझ में आ गया है तो एक सवाल आपको और बना के देते हैं। ठीक, अब यहां पे हम लिख दे रहे हैं एफ, और यहां पे हमने लिख दिए 9, यहां पे हमने लिख दिए 3। अब लगाओ सवाल। अब तो लगा सकते हो आप। सर कैसे लगाएं? पता ही नहीं है। पता क्यों नहीं है? पता करो। दाया दाया कहा है तो मतलब जोड़ देना है। 9 3 13, सॉरी 9 2 12। एफ कितने पे आता है? तो पता ही नहीं है, तो फिर पता क्या है? एफ हमारा 6 पे आता है, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। 9 3 कितने होते हैं? 12, 12 6 कितने होते हैं? 18, और 18 पे आता है आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं। दाया दाया का सभी को जोड़ लेते हैं। एफ 6 6 9 15, 15 3 18, 18 पे आर आता है आंसर।
नहीं विश्वास है, ठीक है, नहीं विश्वास है तो देखिएगा एफ, ये एफ लिखा, एफ को तो काउंट नहीं करना क्योंकि एफ तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। 9 बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसने कहा 3 बढ़ाओ और, ठीक है, तो 3 बढ़ाते हैं, 1 2 3 और 3 पे क्या है यार, सिंपल। तो शॉर्ट ट्रिक्स लगाना सीखो, इतने बड़ा एबीसीडी लिखोगे तो टाइम इसी में बर्बाद हो जाएगा, इसलिए समय को बचत करो और ट्रिक का फॉलो करो। एक सवाल और बताते हैं आपको, क्यू आर था, ठीक है। अब यहां पे हम कर देते हैं डी, ये आप लगाओगे कमेंट में करके ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम 12, यहाँ पे लिख देते हैं 3, ये आपको कमेंट में सवाल को जवाब देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लगाएंगे सवाल थोड़ा सा चेंज कर देंगे, अब हम जी और 8 1, अब लगाओ सवाल, अब तो आप लगा सकते हैं 8 जी कितने पे आता है 7, 8 7 15, 15 1 16, 16 कितने पे आता है तो पता ही नहीं है। 16 हमारा जो आता है फ्रेंड्स, ये 16 जो लिखा है 16 आता है पी पे, राइट, इसका आंसर हो जाएगा पी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 तो हो गया हमारा 17, 17 पे कहता है क्यू, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था 1, जी जो है 7 पे आता है, आर लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, सभी को जोड़ देंगे 16, 16 पे हमारा आता है आर, इसका राइट आंसर आर हो जाएगा। लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, अब देखिए जी से काउंट करेंगे, इसे तो काउंट नहीं करना क्योंकि जी ऑलरेडी लिखा हुआ है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसने कहा ए को बढ़ाओ, तो अब पी को तो नहीं लिखना है, राइट हो रहा, हमने क्या किया, जी हमारा 7 ही पर तो आता है, 8 है और 1 है, 8 और 16 तो होता है, 16 पे मार्क का है, पी तो होना चाहिए, तो आर लिखा है 1 2 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसने कहा 1 लिखना है तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो इसके आगे तो उसने कहा नहीं, तो एक ही पर तो है, तो एक ही पर हमारा पी तो ही आ रहा है, ठीक है। हम जाने मिस्टेक हो रहा है लेकिन मिस्टेक नहीं हो रहा था, तो इसका राइट आंसर पी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ और